नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 17 सितंबर को होगा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन। राष्ट्रपति सदन के सदस्यों को करेंगे संबोधित। जयराम ठाकुर सहित सदन के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। सीएम जयराम ने कल्पवृक्ष भवन का किया लोकार्पण पर प्रशासनिक सेवा के परिपक्षों को किया संबोधित। कहा अधिकारियों को नए विचारों के साथ आना चाहिए आगे। केंद्र सरकार ने की एमएनपी की शुरुआत। कांग्रेस ने एनएमपी का किया विरोध। रैली निकाल उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आईजीएमसी कर्मचारी वर्कर यूनियन ने खोला मोर्चा। अपनी कई मांग को लेकर कर रहे हैं धरना। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की बीच चेतावनी। सेब मंडियों में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। सेब मंडियों में भी होगा कोरोना टेस्ट। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। विधानसभा सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि पूर्ण राजपत्य स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर 2021 को एक दिवसीय विशेष का सत्र आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र को भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। इस विशेष सत्र के दिन माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण और सदस्य के सभी माननीय मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति 11 बजे सदन के सभी माननीय सदस्यों को संबोधित करेंगे। सत्र का आयोजन इस विधानसभा का 17 सितंबर 2021 को हो रहा है और इसके अगर पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। पूर्ण राज्य स्वर्णिम हिमाचल, ऐसा एक लंबा इतिहास। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लोगों के अनथा प्रेम प्यार आशीर्वाद के कारण जिस भी पार्टी की सरकारें आई उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे शिखर की ओर ले जाने की कोशिशें की हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की ये सोच है इस स्वर्णिम कार्यकाल का इतिहास विशेष करके वर्तमान पीढ़ी या अगली आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलना चाहिए। तो जो मेरे ध्यान में 51 कार्यक्रम सरकार की ओर से सोचे गए थे, कोविड ने उन कार्यक्रमों में कुछ जरूर रोका है, परंतु उसमें से एक कार्यक्रम ये भी सोचा गया था विधानसभा से विचार विमर्श करने के बाद कि महामहिम जी माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए और यहाँ सदस्यों को वो संबोधित करें। उसी निमित्त वो 17 तारीख को 11 बजे पूर्वाह्न यहाँ पहुंच रहे हैं। पूरे इस सदन को वो संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य इसमें रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरु भवन का लोकार्पण करने का उपरांतर हिमाचल प्रशासनिक सेवा के प्रतिपक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को नए विचारों के साथ आगे आना चाहिए और लीक से हटकर सोचना चाहिए, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवीन कार्यक्रम और परिमोनिक नीतियां बनाई जा सके। इस भवन का निर्माण 4.34 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हिपा के ईसी ऑफिस और वॉयल ई के भी शुभारंभ किया। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है और सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान करना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी ये भी सुनिश्चित कर ले कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियां और योजनाओं का लाभ सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को मिल सके। अधिकारियों को लाभार्थियों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे विकासात्मक परियोजनाओं से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
आज की तारीख में इस बात को लेकर के ये तो बहुत आवश्यक हो गया कि आदमी जहां भी आगे बढ़ करके काम करना चाहता है, जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर हम निर्धारित करके चलते हैं तो कितना भी कठिन है, जटिल है, मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा फोकस है तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे आप सबके बीच में जो कहना है कि एक तो हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, कुछ एक फील्ड्स पे हमको फोकस होकर के काम करना। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा इनोवेटिव होना और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करना, नए इनिशिएटिव लेना, ये बहुत लाजमी है। रूटीन की चीजें वो चल रही है, वो चल रही है, लेकिन कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव जो है जो आपके व्यक्तिगत इसके साथ जो है वो जुड़े कि भाई ये काम उस अधिकारी के वक्त में हुआ था, उनने इस काम को किया था, जिसको लोग याद रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत जगह कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आज भी उन लोगों को याद करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और 140 करोड़ की 12 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात केवल बदलवाड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए दी गई। मुख्यमंत्री ने बदलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिघाट में पशु औषधालय को उन्नयन करके पशु चिकित्सा अस्पताल भंबला में हेलीपैड का निर्माण का ऐलान किया। इससे सरकाघाट में लंबे अरसे के बाद आना हुआ है और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला लगातार 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में। बड़ी विकट परिस्थितियों के दौर में से गुजरना हुआ हम सब लोगों का, और उस बात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज भी आपके बीच में हम यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं और मन में उस बात की चिंता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक वे मामले बीच में कई जगह निकल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के बहुत भीषण संकट में, कठिन दौर में हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिला और उसमें आप सबका भी आशीर्वाद रहा, आप सबका भी सहयोग मिला। कि अगर वैक्सीन की अगर हम बात करें, पूरा हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। 97% पहली डोज हमारी पूर्ण हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे नर्सेज का, हमारे फार्मासिस्ट का, हमारे पुलिस के कर्मियों का, हमारे सफाई कर्मियों का, आशा वर्कर्स का, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके भी आदमी के जान को बचाने के लिए कोशिश की। केंद्र सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि एनएमपी में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के 70 साल में जनता के सहयोग से जुड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है और युवा कांग्रेस देश के 7 प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं शिमला में युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, उसका मुख्यतः 2 मुद्दे थे। सबसे पहला, जो सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लिया गया, इसको ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं मैं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, और जो 70 साल में क्या किया आप हमेशा कहते थे, वो बात आपको हजम हुई नहीं। पर आज सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाकर आज आपने जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था उसको बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इसमें चाहे हवाई अड्डों की बात हो, चाहे बंदरगाह की बात हो, चाहे जो रेलवे, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।
आईजीएमसी आउटसोर्स कर्मचारी वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी वर्कर का कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें कोरोना काल में बढ़ाया गया 1500 रुपए का वेतन दिया गया है। अगर आज हम ये जो एक मुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रशासन और सरकार को जताना चाहते हैं कि जो आउटसोर्स की समस्याएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप जानते हैं कि कोरोना काल के समय हमारे एक एक वर्कर ने जो है जी तो मेहनत करके और उस बीमारी से ना डरते हुए भी अपनी सेवाएं दी है और उन सेवाओं के बदले कुछ सरकार ने भी जो नोटिफाइड किया था कि जो एक दैनिक भत्ता दिया जाएगा 200 रुपए और 1500 रुपए का अप्रैल मई की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने भी की थी, परंतु आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इस हॉस्पिटल के अंदर जो 25 रुपया जो है पिछली जो बजट में जो मुख्यमंत्री साहब ने जो है एक कामगारों का बढ़ाया था, अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट होना था, आज अगस्त आ गया है, लेकिन वो 25 रुपया भी जो है न्यूनतम वेतन हमें आज तक नहीं मिला है। देखिए, आप सभी को मालूम है आईजीएमसी एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है हिमाचल प्रदेश के अंदर और आईजीएमसी के अंदर सैकड़ों की तादाद में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी काम करते हैं, वार्ड अटेंडेंट के रूप में, सफाई कर्मचारियों के रूप में, सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में, ईसीजी के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के रूप में, अनेकों तरह से यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन जो कोरोना काल गुजरा उसमें हम सभी ने क्या देखा कि अपनी बेहतरीन सुविधाएं देने के बावजूद, बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद पूरे का पूरा जो ठेकेदारों का रवैया रहा और जो प्रशासन का रवैया रहा वो इन मजदूरों के खिलाफ रहा। जो सरकार ने स्वयं घोषणा की थी कि 1500 रुपया जो 2 महीने के लिए दिया जाएगा वो आज तक नहीं मिला। 1500 रुपया, ये भी कहा था कि हर शिफ्ट में 200 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, वो लागू नहीं हुआ। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पंचायत भवन शिमला में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश में इस मिशन के तहत चल रही कई रोजगार और उद्यम संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों को मिले इसकी जानकारी ली। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान उन पर पहले नहीं जा पा रहा था। बहुत अच्छा टैलेंट था, हुनर था गांव के अंदर और विशेषकर महिलाएं जो अपना एक गृहिणी के रूप में काम गांव के अंदर करती, लेकिन उसके बाद भी शिमला जिले में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हर रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जिले में सेब सीजन भी जोरों पर है। ऐसे में बाहरी राज्य से मजदूर आढ़ती काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा अब मंडियों में कोरोना टेस्ट कराने की व्यवस्था करने जा रही है। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सेब सीजन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के मद्देनजर रखते हुए सेब के कारोबार से जुड़े श्रमिक, लदानी, आढ़ती और ट्रांसपोर्टरों को 72 घंटों में कम से कम नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाने की आवश्यक है। ध्यान में रखते हुए हमने जो है कल एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी लेबर्स हैं, लदानी हैं या आड़ती वगैरह जो भी इस काम में जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है अब तीन में से एक चीज करनी पड़ेगी। या तो वो जो है 72 घंटे के अंदर की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाएं, या फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।